हरे कृष्णा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। तो हमने पिछले क्रमशः 3 भागों में भगवान भूत भावन उमापति महादेव की कथा सुनी, जिसके सबसे पहले भाग में सती के हृदय में जो परब्रह्म राम भगवान को लेकर संशय उत्पन्न होते हैं, उस संशय के कारण भगवान किस प्रकार उनका परित्याग करते हैं, यह हमने श्रवण किया। दूसरे भाग में हमने क्रमशः श्रवण किया कि किस प्रकार से दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण ना दिए जाने के कारण सती अपमानित होती हैं और वो अपना देह त्याग करती हैं। तीसरे भाग में हमने पार्वती के जन्म की कथा और उनके भारी तप के बारे में श्रवण किया, और आज के इस भाग में भगवान शिव के विवाह की कथा आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर हम श्रवण करने जा रहे हैं। तो होता ऐसा है कि उधर जब पार्वती बहुत भारी तप कर रही थी तो भगवान शिव भी नेत्रों को मूंद करके ध्यानस्थ थे, और उधर एक असुर था, तारक नाम का असुर, जो कि पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाए हुए था। अभी उस तारक नाम के असुर को मारने का एक ही उपाय था कि जब शिवजी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो, वही उसको युद्ध में मार सकेगा। तो देवताओं को एक सेना नायक, सेनापति की आवश्यकता थी जो शिवजी के वीर से उत्पन्न हुआ हो। इसके लिए, इस समस्या का निराकरण करने के लिए सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी उनको निर्देश करते हैं कि यदि शिवजी का ध्यान किसी प्रकार से खोल जाए तब यह संभव हो सकता है। तो सारे देवता कामदेव को यह सेवा सौंपते हैं, और कामदेव इस बात का मन में निश्चय करके कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसा जान करके फिर भी पर उपकार के लिए कामदेव अपने साथ में अपनी सेना वसंत आदि ऋतु को लेकर के वो भगवान शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए जाता है। और जब करोड़ों उपाय से भी भगवान शिव के ध्यान को वह तोड़ नहीं पाता, तो वह 5 बाण भगवान शिव के हृदय पे मारता है, जिससे भगवान शिव का ध्यान टूटता है। और भगवान शिव आम्र के पल्लव में छिपे हुए कामदेव को देख करके बहुत क्रोधित होते हैं और अपने तीसरे नेत्र के माध्यम से कामदेव को भस्म कर देते हैं। वहीं पर फिर कामदेव की पत्नी रति आती है और भगवान शिव के चरणों में गिर करके आर्तनाद करती है। तो भूत भावन उमापति महादेव, जो कि शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं आशुतोष, भगवान ने रति को आशीर्वाद दिया कि रति, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उस समय तुम्हारा पति तुमको कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में प्राप्त होगा। तब तक तुम्हारा जो पति है वो बिना शरीर का रहेगा, अर्थात उसका एक नाम अनंग होगा। और इतना कहने के बाद में, यह सब सुनने के बाद में रति और सारे देवगण अपने अपने लोक को चले गए। वहीं पर भगवान श्री राम ने भूत भावन महादेव को आग्रह किया कि वो विवाह के बंधन में पार्वती को अंगीकार करें, उनका पानी ग्रहण स्वीकार करें। और सारे देवता ब्रह्मा सहित इस बात पर विचार विमर्श कर ही रहे थे कि किस प्रकार से भगवान महादेव शिव जी का विवाह संस्कार संपन्न कराया जाए। तो सारे देवताओं को एक और लेकर के ब्रह्मा कृपा के समुद्र शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, कृपया करके आप कुछ ऐसा कीजिए कि सारे जो देवताओं के ऊपर आज जो संकट आन पड़ा है, आप उसका उपचार कीजिए। तो ब्रह्मा की प्रार्थना सुन और श्री राम के वचनों को याद करके तुरंत शिवजी विवाह के लिए तैयार हो गए, और उसी क्षण देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की, और सभी लोग देवताओं के स्वामी देवादिदेव महादेव की जय हो ऐसा कह के उद्घोष करने लगे। उचित अवसर जान सप्तर्षि आए। ब्रह्मा ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी,
और उन्हें विवाह के विषय में यह प्रसंग कह के सुनाया। फिर उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया और शिव जी के प्रभाव को मन में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध के वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही पवित्र लग्न निश्चय करा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सब ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर विनती की कि यह लग्न पत्रिका वो ब्रह्मा जी को दे दे। उस लग्न पत्रिका को पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम न समाता था। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका पढ़ के सबको सुनाई और उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के विमान और वाहन सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शुभ होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। और भला हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान शिव का विवाह जो था, शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पे सांपों का मोर सजा दिया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पे गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंड की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अमंगल होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु लग रहे थे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में मिलेगी ही नहीं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने सवारियों पर चढ़ के बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से परम सुंदर पर दूल्हे की योग्य ना थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराई नगर में जाके हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सारे गणों को बुला लिया। शिव जी की आज्ञा पाते ही सब चले। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सर नवाया और तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंस पड़े। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाबू, विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बाराती बिना मुख का है, किसी के बहुत ही मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के हाथ पैर ही हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा छोटा, कोई बहुत पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण किए है और भयंकर पहने हाथ में सारे बाराती कपाल लिए हैं। सबके शरीर में ताजा ताजा खून लपेटे हुए हैं। कोई गधे पे बैठा है, कोई कुत्तों पे बैठा है, कोई सुअर पे बैठा है। किसी के सियार और कुत्ते गधे सुअर के जैसे तो मुख हैं और गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। शिव जी की बारात में भूत प्रेत नाचते हैं, गाते हैं। वे सब बड़े मनमौजी हैं, देखने में बड़े बेढंग जान पड़ते हैं और बड़े विचित्र से दिखाई पड़ते हैं। अरे भाई, जैसा दूल्हा है अब बारात तो वैसी ही बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया, विवाह का कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, सबका न्योता हिमवान ने सबको भेजा।
जितने वन हैं, जितने समुद्र हैं, जितनी नदियां हैं, जितने तालाब हैं, सब हिमवान के पुत्री के विवाह में लड़की के वधू के पक्ष की ओर से उपस्थित थे। और सब पर्वत के रूप में नहीं, नदी के रूप में नहीं, वरन अपने इच्छानुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर स्त्रियों के साथ में और समाज के साथ में हिमवान के घर गए। सभी मंगल गीत गा रहे हैं। हिमवान ने पहले से ही अपने घर हिमालय को सजा के रखा है। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। और हर जगह, हर दरवाजों पे सब मंगल कलश सजाए गए। भला जिस नगर में स्वयं जगदंगा ने अवतार लिया हो, क्या उस नगर का वर्णन हो सकता है? बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में बहुत चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। और अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजा करके आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज डरकर वहीं खड़े रहे। लड़के तो बच्चे अपने प्राण लेके भागे। घर पहुंचने पे जब माता पिता पूछते हैं, अरे क्या हुआ, तुम भय से क्यों कांपते हो, तो उनके मुंह से कहा नहीं जाता। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, अरे ये तो यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है, बैल पे सवार है, सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं, शरीर पे राख लगी है, सांप और कपाल पहने हैं, वह नंगा है, जटाधारी है, भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, योगिनियां हैं, राक्षस हैं। और जो बारात को देखकर कि जिंदा बचेगा, सचमुच उसके बहुत बड़े पुण्य हैं। वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने आंखों देखी बात अपने अपने माता पिता को अपने अपने घर पे कह सुनाई। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरीके से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, बच्चे, डर की कोई बात नहीं है। लेकिन जब बारात का स्वागत करने के लिए सारी स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी और अपने हाथों में सुंदर सोने का थाल लेकर के मैना पार्वती की माता हर्ष के साथ शिवजी को परछन करने के लिए जब चली, तो महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे स्त्रियां घर में घुस गईं और शिवजी जहां जनवासा था, जहां बारात ठहर रहा था, वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। पार्वती को अपने पास बुलाया, अत्यंत स्नेह के साथ गोद में बिठाया, अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर के कहा, अरे जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख विधाता ने तुम्हारे दूल्हे को कैसा बावला बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए ऐसा वर किस प्रकार बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेके पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले के साथ मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई और इस प्रकार सारी स्त्रियां रोने लगी, विलाप करने लगी। मैना कहती, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिसने मेरा बसता हुआ घर बिगाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश किया कि उसने बावले वर के लिए इतना कठिन तप किया। सचमुच नारद का कोई अपना नहीं है। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाना। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है, जो सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता ब्रह्मा को दोष दे करके आंखों से आंसू बहा करके रोने लगी।
इस समाचार को पाकर हिमाचल उसी समय नारद और सप्तऋषियों के साथ आए। तब नारद ने सबके सामने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और समझाया कि ये मैना, तू मेरी सच्ची बात मान। यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। यह अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में बसती है। यह जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली है। अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इसका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। फिर एक बार किसी कारणवश चूंकि श्री राम के चरण कमलों के प्रति इसने अपराध किया, इसलिए भगवान शिव ने इनका परित्याग कर दिया। इसलिए तो चिंता मत कर, सारे संदेह को छोड़ और पार्वती जो सदा ही शिव की प्रिया है, उनका उससे विवाह करा दे। जब नारद के वचन सुने तो सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सोने के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार भांति भांति की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं अन्नपूर्णा रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जाए। हिमवान ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडली देवताओं को भोजन कराते समय कोमल वाणी से गालियां देती थी, मृदु वचन। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई। विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाया और सारे देवताओं को यथायोग्य आसन दिए गए। वेद की ऋचाओं और रीतियों के अनुसार वेदी सजाई गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। एक सुंदर दिव्य सिंहासन था और उस सिंहासन पे मुनीश्वरों ने शिव जी को उस पर आरूढ़ किया। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती के रूप को देख के सब देवता मोहित हो गए। पार्वती ने जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझ देवताओं ने मन ही मन उनको प्रणाम किया और वेदों में जैसी विवाह की रीति है, सबसे पहले मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश का पूजन किया। कोई इस बात को शंका ना करे सुनकर कि गणेश तो शिव और पार्वती की संतान है, अभी विवाह के पूर्व वो कहां से आ गए। दरअसल यह कल्प कल्प की कथा है। हर कल्प में अलग अलग प्रकार से कथाएं चलती हैं। तो गणेश जी आदि गणेश हैं, तो उनका विवाह के समय गणेश जी का वंदन किया गया और वेदों में जैसी विवाह की रीति हुई, महामुनियों ने उसी रीति से विवाह को कराया। और हिमवान ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी शिव जी की पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। जब महेश्वर शिव ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तो सारे देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा हो गई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न, स्वर्ण के बर्तन गाड़ियों में लाद कर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से उनका समाधान किया और मैना शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। अब इसे आप अपने घर की टहनी बनाइए और इसके सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। फिर जो जिस प्रकार था, पार्वती उनसे उस प्रकार से मिली। किसी के पार्वती गले मिलती, किसी को पार्वती आशीर्वाद देती, किसी से आशीर्वाद लेती, फिर माता से मिलकर चली और सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। और तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले और
शिवजी जब कैलाश पे पहुंच जाते हैं तो अपने ससुर जी को वहाँ से विदा करते हैं और फिर सारे लोग अपने अपने सारे देवता अपने अपने भवन को चले जाते हैं। तो शिव पार्वती इस प्रकार अनेक प्रकार के भोग विलास करते हुए गणों सहित कैलाश पर रोज नित्य नए नए विहार करते। तो इस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती के विवाह का यह प्रसंग जो कोई भी व्यक्ति गाता है, जो कोई भी व्यक्ति सुनता है, सुनाता है, उसके जीवन में नित्य नए मंगल होते हैं। उसके जीवन से कोई भी अमंगल जो भी हो वह कट जाता है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।